नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग के इस लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग में हम हमेशा ऐसे पर्सन से इंटरेक्शन करते हैं जो उस विषय में माहिर है, उस्ताद है, ऑथोरिटी है। तो आज का जो विषय है वो है आइडेंटिफाइंग यूर इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानीज वर्ड है और उसका मतलब बहुत सिंपल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमें आज इस लाइव शो पे डॉक्टर अमन भोसले अपने लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड आउट करना ये बताने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज जॉइन मी वेलकमिंग डॉक्टर अमन भोसले। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर। हाय गाइस, हाउ आर यू? सब बढ़िया चल रहा है? कैसे हैं सब? Doctor is asking you guys how are you and all. Please mention in the comment box आप कैसे महसूस कर रहे हैं। Dr. Aman Bhosle is very jolly person and his PhD is a highly trained relationship counselor, psychotherapist and trainer in TA, that is transactional analysis, at the Heart to Heart Counseling Center, Mumbai. He is a sought after corporate trainer and mindset coach who helps people and teams through various psychological issues. He has trained 500 plus professionals all over the globe. Dr. Aman offers workshops on mental health, anger and stress management, thinking and communicating effectively, and creative thinking through a crisis. He brings invaluable insights and clarity through his unique storytelling and real life experiences to your struggles, so help you through them. So that's the lovely introduction of Dr. Aman Bhosle. Once again, welcome on our show, Doctor. Thanks guys. Thanks for having me here, Milind. It's a pleasure to be here. So कोई ऐसी तारीफ करता है तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा मैं ही हूँ। लंबी इंट्रोडक्शन थी, लेकिन एकदम सही बोला। मैंने बोला था कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, तो आज के इस शो में, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग के लाइव शो में आपकी स्टोरी टेलिंग हमें सबको सुनने मिलने वाली है। सो हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर, इकिगाई इस विषय पे आपने इतना काम करना, ये आपको क्यों लगा कि यू शुड वर्क ऑन दिस वर्ड? ऐसा है मिलिंद कि इस दुनिया में ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक मशीन के जैसे जी रहे हैं, कि एक स्केड्यूल है, एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, जॉब की एक्सपेक्टेशन है, बस जी रहे हैं, साल कट गए, लोन भर दिए, तो एक जैसे कोई भी स्पेशल चीज नहीं हो रही उनकी लाइफ में। तो हर किसी इंसान के लाइफ में एक पॉइंट आ जाता है जब वो अपने आप से सवाल पूछता है, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, मैं क्यों कर रहा हूँ? पैसों के लिए, पैसे तो आ गए, क्यों कर रहा हूँ? लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन लोग देख नहीं रहे मेरी तरफ, मैं खुद की तरफ नहीं देख रहा, लोग क्यों देखेंगे? तो ये एक दुविधा होती है हर किसी की लाइफ में कि उनको लगता है कि और क्या, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या महसूस कर सकता हूं मैं। क्योंकि हर इंसान जब खुद ही अपने दिमाग में बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो वो शायद अपने आप से भी बोर होने लगता है कि क्या यार, ये मतलब यही चल रहा है, यही हो रहा है, और अभी कुछ आगे का भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एट दिस पॉइंट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज योर इकिगाई? सो इकिगाई जो होता है, इसके 4 कंपोनेंट, हाँ ये हाथ देखो, हाथ चला गया कैमरा के बाहर, 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। हाँ, कैमरा आउट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो एक चीज होती है, हाँ डायग्राम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाट यू लव, मतलब आप ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको बहुत बहुत मोहब्बत है, आपको बहुत ही खुशी मिलती है ये करते हुए, व्हाट डू यू लव टू डू। दूसरी चीज होती है आपके लाइफ में, व्हाट इज द वर्ल्ड नीड, मतलब इस दुनिया को इस चीज की बहुत जरूरत है, ठीक है? तीसरी कंपोनेंट होती है आपके लाइफ की, जो आई थिंक सारे इंडियंस इस बात को लेके बहुत एक्साइट हो जाते हैं और इसी वजह से चले जाते हैं यूके, यूएसए, सिंगापुर नौकरियां ढूंढने। व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, ऐसा क्या काम है जिसके हमें
पैसे मिल सकते हैं, है ना। और चौथी चीज होती है व्हाट आर यू गुड एट, कि आप कौन से काम में सक्षम हो, कि आप कौन से काम को ऐसे बढ़िया तरीके से करते हो कि लोग कहते हैं कि यार हमको यही आदमी चाहिए या हमको यही लेडी चाहिए जो हमारा काम कर सके या जो हमारी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। तो अगर ऐसा कोई काम है जिसमें ये चारों फैक्टर का मिश्रण हो, कि आपको पसंद भी है वो काम, दुनिया को भी ऐसे लोगों की जरूरत है, यार इसके पैसे भी मिलते हैं, और चौथी चीज आप इसमें सक्षम भी हो, आप इसमें सक्सेस भी पा चुके हो, या आप इसको एकदम खूबसूरती से बढ़िया तरीके से करते हो, तो ये चारों चीजें अगर साथ में मिल जाए तो ऐसा कहा जाता है कि आपको अपना इकिगाई मिल चुका है। और ऐसा बहुत बार ये होता है लोगों के साथ कि आपको चारों चीजें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज के पैसे मिलते हैं, शायद आपको अकाउंटेंसी के पैसे मिलते हो। व्हाट आर यू गुड एट? आप स्कूल में मैथ्स में बढ़िया थे, आपने सीए क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो ये बात बन जाती है आपका प्रोफेशन, क्योंकि इसके आपको पैसे मिलते हैं और आप इसमें अच्छे भी हो, तो ये प्रोफेशन हो गया। बट कोई सीए को कहे कि डू यू लव अकाउंटेंसी, बोलेगा यार लव तो नहीं, लव तो मुझे बेकिंग का था कि मैं केक बनाता था, लव तो मुझे फोटोग्राफी का था, कि लव तो मुझे यार कविताओं का था, लेकिन उसके कहाँ पैसे मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये चारों चीजें मिलना ये बहुत ही रेयर चीज है और बहुत लोगों को मिलता नहीं है। तो मुझे ये डायग्राम इसलिए पसंद है क्योंकि ये इतने सिंपली समझा देता है लोगों को कि आपकी जिंदगी का जो मेन पर्पस है, कि आप किस लिए जन्मे हो। अगर आप इस सवाल से जूझ रहे हो कि व्हाई द हेल एम आई बॉर्न, यू नो, क्योंकि क्या है, सोसाइटी ने हमको इस तरह सोसाइटी ने हमको एक जरिया बना दिया है ना। सोसाइटी चाहती है कि हम शायद किसी कल्चर, किसी स्पेसिफिक नियमों के हिसाब से हम चलें, है कि नहीं, लेकिन दिल जो है कुछ और भी चाहता है, कि थोड़ा और चाहिए, दिल मांगे मोर वाली फीलिंग, लेकिन ये भी नहीं पता कि क्या चाहिए, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, थके थके से फील कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। इसलिए इकिगाई का कॉन्सेप्ट मुझे इतना दिलचस्प लगता है। So, ये इकिगाई शब्द है, जापानीज शब्द है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मीनिंग है। मैंने कहीं पे पढ़ा था लास्ट वीक कि मे बी लाइफ हैज नो मीनिंग, हाउ स्कैरी, बट यू कैन मेक योर ओन मीनिंग अप। आप अपना खुद का मीनिंग क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कोई बाहर वाला आके आपको पर्ची पे नहीं बोलने वाला कि अच्छा इसलिए आप जन्मे हो, ये 2 लाइन पढ़िए और इसकी वजह से आप जन्मे हो। कोई बताता नहीं है हमको। आप स्कूल में जब बच्चे थे, या आप कॉलेज में थे, फैमिली में थे, तो आपको बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए थे कि ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे एरिया में आप फोकस करो, ये स्ट्रीम लो। आपको बहुत सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं, लेकिन आपको उन गाइडलाइंस के अलावा भी आपकी एक लाइफ है, आपकी एक जर्नी है। उस जर्नी को ढूंढते ढूंढते लोग काफी भटक जाते हैं, और भटकते भटकते पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, और फिर मायूस हो जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं लोग और बोलते हैं आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, पर एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं होता, वो एक दुविधा होती है, वो कंफ्यूजन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हर चीज का जवाब जो है रेडीमेड नहीं होता, ना स्कूल में होता, ना आपके घर वाले दे पाते हैं, ना आपका बॉस देगा, ना आपका कोवर्कर देगा। तो कुछ जवाब हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं, और ये जो इकिगाई का डायग्राम है, ये आपकी ये सोच को केंद्रित करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को लव करते हो और उसकी बेहद जरूरत दुनिया को है, तो वो आपका मिशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लव टू वर्क विथ पेट्स और डॉग्स, पेट्स नहीं सॉरी, स्ट्रे डॉग्स, यू लव देम। व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? द वर्ल्ड नीड्स शेल्टर्स, क्योंकि रास्ते पे कुत्ते हो गए, डिजीज्ड हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सो
आपको लव है डॉग्स का, वर्ल्ड को जरूरत है शेल्टर्स की, तो आपका मिशन क्या हुआ कि आप डॉग रेस्क्यू की किसी इनिशिएटिव से आप जुड़ जाओगे, तो ये आपका मिशन हुआ, है कि नहीं? करेक्ट। लेकिन मिशन में कभी कभी पैसे नहीं मिलते, isn't it? सपोज यू आर गुड एट स्टार्टिंग अप बिजनेसेस, कि आपको एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एक बिजनेस मॉडल में टर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुना था दिल्ली के पास कुछ होटल्स हैं जो खास करके सिर्फ आपके डॉग्स के लिए हैं। मतलब जिनके पास पैसा है, चलो अगर आप जा रहे हो जर्मनी किसी छुट्टी के लिए, आपके अपने डॉग को किसी बढ़िया जगह पे रखना है कि वो स्ट्रेस ना हो जाए, उसको खाने को दें, उसकी एक्सरसाइज हो, वो अकेला ना महसूस करे, तो डॉग होटल्स, डॉगी होटल्स का एक अभी ट्रेंड आ रहा है, तो उससे पैसे मिल सकते हैं। तो ये इकिगाई का डायग्राम दिखाइए एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, what you love is dogs, what the world needs is safe facilities for dogs, what can you be paid for? Hospitality, आप किसी को चीज को रखते हो तो आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। what are you good at? अगर आपकी बिजनेस फैमिली की बैकग्राउंड है, अगर आप को एक्सपीरियंस है पैसों के साथ, बिजनेस के साथ, मार्केटिंग के साथ, बिजनेस डेवलपमेंट के साथ, तो फिर आप डॉग होटल बेशक खोलिए और आपकी बिजनेस भी चल सकती है। तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज फाउंड हिज इकिगाई, क्योंकि चारों चीजें मिल गई। तो एक उदाहरण के बेसिस पे आई थॉट मैं ये समझाऊं। पर डॉक्टर, मुझे एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि आपको आपके लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए इंडिया से जापान जाना पड़ा? मैं जापान 2 बार गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ज्ञान कहीं से भी हम पुल कर सकते हैं। इंसान जो होता है ना, एक मैग्नेट की तरह होता है, तो वो मैग्नेट जैसे एक्टिवेट होता है ना, हम अपनी तरफ काफी चीजें खींच लेते हैं, हम लोगों को खींच लेते हैं, नॉलेज को खींच लेते हैं, भाषा खींच लेते हैं, खाना खींच लेते हैं, खींचते रहते हैं, हमारी पूरी जिंदगी खींचने में चली जाती है। तो क्यों ना कोई नई चीजें हम दूसरी देशों से खींचे। मैं आपको कहूं, जापान के लोग, जापानीज करी का भी एक कॉन्सेप्ट है। आपको क्या लगता है करी उनको कहां से मिला? कि करी उनको मिला ब्रिटिशर्स से, जो वहां पे बहुत सालों के लिए थे। और ब्रिटिशर्स को कहां से मिला आपको लगता है? ब्रिटिशर्स को हमसे मिली। तो हमारा करी इवॉल्व हो के जापानीज करी बन चुका है, और वही चीज यहाँ पे आपको 1200 रुपीज की मिलती है पैकेट, क्रॉफर्ड मार्केट में। इट्स कॉल्ड जापानीज करी। तो उन्होंने हमसे बोरो किया। आपको पूछा, वो उसी के लिए पूछा कि पूरी दुनिया रिसर्च करने के लिए इंडिया आती है, आप इंडियन होके रिसर्च करने के लिए जापान चले गए। आपको ये इतना सिंपल जो इकिगाई का डायग्राम है, ये इंडिया माइथोलॉजी में कहां पे भी नहीं मिला आपको। अब क्या बोले, गूगल पे भी मिल जाती है डायग्राम आपको। आपको अगर गूगल पे मिल जाए इंडियन माइथोलॉजी का कोई डायग्राम, मेरे को भेजिए, फिर उसकी टॉक रखेंगे अगली बार, है ना? ये तो आपको मैं क्या करूंगा, ये जो डायग्राम है इसी को मैं इंडियन वर्जन में क्रिएट करके अपलोड करके आपको दिखा दूंगा। और कृष्णा जी को डाल दीजिए एक फोटो में, एक में सरस्वती माता को डालिए, तो 4 विंडोज है ना हमारे पास, 4 किसी हनुमान जी के लिए एक जगह छोड़िए, इसमें क्या है। So jokes apart, इकिगाई इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मतलब हम लोग आज जो शो पे बात कर रहे हैं वो है आइडेंटिफाइंग योर इकिगाई, मतलब लाइफ का पर्पस। सो बहुत सारे लोग हैं जो अपना लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज़ यू आर साइकोथेरेपिस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन बेटर। और ये सवाल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं हमेशा 3 से 4 साल के बाद मेरा बिजनेस गोल जो है वो चेंज हो जाता है, मेरा प्रोफेशन में चेंज कर देता हूँ पिक पे जाने के बाद। सो दैट अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माइंड पैराशूट ऐसा एक टॉक शो करूंगा। लॉकडाउन हुआ, घर पे ही बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही लाइव शो शुरू किया, मेरे स्कूल के टीचर्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो मेरे स्कूल 25 एपिसोड मैंने करने के बाद मेरे स्कूल के टीचर्स ने बोला, यू आर अ गुड स्पीकर, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू दिस, ये हॉबी को आप एक प्रोफेशन में क्यों नहीं कन्वर्ट करें। तो मैंने माइंड पर जो ट्रेनिंग शुरू कर दिया। तो हमेशा मैं टाइम के साथ में बदलते रहा, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ये ऐसा शो करूंगा करके। सो ये चेंज क्यों होता है, और पर्पस आज भी मेरे लाइफ का पर्पस मुझे नहीं मालूम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये डिफिकल्टी क्यों है लोगों में? आई थिंक इंसान जो है कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, क्योंकि जो आप 5 साल पहले थे, अगर आप सोचो उसके बारे में, तो आप काफी अलग थे, मैं भी काफी अलग था।
हर 5-5 साल में आपके ट्रांजिशंस होते हैं। बहुत लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं अपना पर्पस फाइंड करने के लिए। 3 रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ। ये कहाँ हाथ गया? हाँ, करिए जूम आउट करिए यार, ये क्या बात होगी, ऐसे डब्बे में मुझे डाल दिया। जूम आउट करके हमको डाल दीजिए थोड़ा सा, दोनों हाथ में से हिलाऊं। हाँ देखिए मेरे दोनों हाथ देखिए, ठीक है। 3 रीजन, हाँ देखो दोनों हाथ। ऐसे 3 रीजंस होते हैं, मैं आपको बताऊं। पहली चीज कि आप खुद चेंज हुए हो, आपकी तरफ नया नॉलेज आ चुका है, आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, आप किताबें अगर पढ़ रहे हो। लॉट ऑफ पीपल डोंट रीड बुक्स बट यू नो दे गो ऑन यूट्यूब, दे सी वीडियोस एंड दे गेट इंस्पायर्ड. So based on that inspiration, you learn new things, you become a new person, and there's a kind of synthesis that takes place, and you are becoming a new version of yourself. जैसे फोन का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होता है और थोड़ी इंटरफेस चेंज होती है, वैसे आप चेंज हो रहे हो, इसलिए आपका पर्पस जो है आपके साथ साथ चेंज हो रहा है। पहली रीजन। दूसरी रीजन, लोगों को क्यों अपना पर्पस इतनी आसानी से नहीं मिलता? आलस। आलस सबसे बड़ी चीज। जो आपको बताया गया है, जो रास्ता आपको बताया गया है, उसी रास्ते के मुताबिक आपने अपनी पूरी जिंदगी जी है। पेरेंट्स ने बोला इस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, उसकी कॉलेज में हो गया। पेरेंट्स ने बोला इस आदमी या औरत से शादी हो, तो उसी के साथ शादी हुई। तो आपने कभी अपना इंडिविजुअलिटी एक्सप्लोर नहीं किया है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल रहे हो। तो आपकी जो अंदर की एक आवाज है उसे एक्सप्रेशन नहीं मिली है। ये दूसरी रीजन कि आपको और आप लेजी हो गए कि ठीक है ना, अभी हो रहा है ना, शादी हो गई ना, बच्चे हो गए ना, अभी और क्या करें। इसे कहते हैं लेजीनेस, ठीक है, कि आपको आपका पर्पस नहीं मिला। तीसरी रीजन जो लोगों को अपना पर्पस क्यों नहीं मिलता, कि लोग डरते हैं पब्लिक ओपिनियन से, कि मैं अगर कुछ करूं और मुंह के बल गिरूं और मैं बिल्कुल ही बेवकूफ दिखूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक सिंपल चीज बोलता हूं, यू नो, जो वो गाना है किशोर कुमार का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे जरूरी चीज, लोगों को कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शाइनी चाहिए होता है। जैसे आजकल रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत की बात हो रही है, कुछ महीने पहले कोरोना वायरस की बात हो रही थी, उसके पहले शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, है कि नहीं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो 2 महीने सिर्फ अभिषेक बच्चन की शादी हुई और उसकी तस्वीरें और कौन कौन उस शादी में गया, सिर्फ इसी चीज की बात हो रही थी। जैसे अभिषेक बच्चन की शादी समाज का सबसे बड़ा इशू है, और अब आजकल कौन याद करता है अभिषेक बच्चन को या उसकी शादी को या उसकी बीवी को या उसकी अमिताभ को पोती हुई है। कितनी बड़ी न्यूज हुई थी, हर जगह वही। तो लोगों की जो अटेंशन स्पैन होती है ना, या लोगों की जो इंटरेस्ट होती है किसी चीज में, इट्स अ वेरी फ्लीटिंग थिंग, हवा की तरह होती है, मुंबई की बारिशों की तरह होती है। एक बार बाढ़ आ जाती है, लोग 4 दिन मीम भेज के भूल जाएंगे, और दूसरी चीज होगी फिर कोई नया उनको टॉपिक मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस ऐसे लोगों के ओपिनियन के बलबूते पे आप अपना पर्पस अलाइन करें, तो ये याद रखिए कि जैसे आज उनको आप में दिलचस्पी है, कल उनको किसी और चीज में दिलचस्पी होगी, आपको भूल जाएंगे वो, यू विल बिकम ओल्ड न्यूज। तो ये 3 रीजंस होती है व्हाई पीपल स्ट्रगल टू फाइंड द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। या तो दुनिया को कुछ करने के चक्कर में है, या तो लेजी हो गए हैं, पूरी तरह से चौड़े हो गए, नहीं हमको करना, जो चल रहा है वो ये चलने दो, है कि नहीं। बराबर है। सो लेजीनेस तो भर भर के है हमारे पास, उसका तो कोई मतलब कभी भी लैकिंग नहीं हो सकता है। कुछ नहीं करना तो लेजी हो जाता है आदमी। बट आई थिंक फिर भी मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे आर नॉट लेजी, दे आर big hard working and they are great follower. You are a leader and there are people who are following you. आप उठ बोलेंगे तो उठेंगे, आप बैठ बोलेंगे तो बैठेंगे, इतना अच्छा फॉलो करते हैं। और उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो नहीं है जो वो करना चाहते हैं। सही बात। They are so busy कि घर पे घर का EMI है, होम लोन का, बच्चों का पढ़ाई का है, तो उसमें वो बिजी है। तो वो क्या बोले कि पापा हमें पैसे चाहिए, कौन दे सकता है, ये
कंपनी दे सकती है, एक बॉस दे सकता है, इनके साथ काम कर करके हम पैसा कमा सकते हैं, पर वो फैमिली के लिए जी रहे, दे आर नॉट लिविंग फॉर देमसेल्फ। ये तो मैं कह रहा था, वो प्यार कर ही नहीं रहे, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इफ आई एम sole earning member of my family, I have to give up all my wishes, my hobbies, whatever I want to do. I have to let go that. First, मुझे ये देखना कि मेरी फैमिली कैसे मैं सिक्योर करूं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो उनको वो एक्चुअली एक रैट रेस में अटके, करेक्ट। तो उनको आप क्या सलाह दोगे कि उनकी फैमिली भी वो मैनेज करे, प्लस वो अपनी हॉबी को भी आगे बढ़ाए और इस रैट रेस में से निकल के अपने पैशन को आगे लेके चले, और उनको उनका लाइफ का पर्पस मिलेगा कैसा? पहली चीज है कि हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। आपको भी मिलन 24 घंटे मिलते हैं, मुझे भी, मिस्टर अंबानी या मिस्टर टाटा को भी वही 24 घंटे मिलते हैं। वो 24 घंटों की क्वालिटी अलग नहीं है कि आपके 24 अलग है, मेरे 24 अलग है। 24 सबके लिए बराबर है। आप उन 24 घंटों में सिर्फ सेवा भाव से लोगों के लिए चीजें कर रहे हो और अपने आप को भूल रहे हो, इसे मैं गलत बात समझता हूँ। क्योंकि पहली चीज, आपको अपने आप को एक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी दिखानी होती है लाइफ में, और अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो आप मायूस हो जाओगे, बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे और गिल्ट फील करोगे कि यार मेरा अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं है, यार मैं अपनी तरफ क्यों कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूं, कि मेरी लाइफ जैसे ऑटो पायलट मोड पे चल रही है कि नहीं। आई हैव लॉस्ट साइट ऑफ वेयर आई वांट टू बी। और ये चीजें इवॉल्व होती है। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली को भूल जाओ और गिटार लेके गाने बजाओ रस्ते क्योंकि म्यूजिक ये नहीं कह रहा, लेकिन विज्ञापन के सारे साधन अभी फ्री हो गए हैं। कौन आपको रोक रहा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करने से? कौन आपको रोक रहा है टॉक शो क्रिएट करने से? कौन आपको रोक रहा है यूट्यूब चैनल यूज करने से? कौन आपको रोक रहा है व्हाट्सएप पे अपनी छोटी सी बैनर बना के भेजने से? अगर आप समोसे भी बना रहे हो और आपको समोसे का पैशन है, लेकिन आप कुछ और काम करते हो पैसों के लिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां जो है, तो कौन आपको रोक रहा है कि आप मोहल्ले में समोसे ना बेचो? सिंपल चीज, आपकी कोई भी हॉबी अगर लोगों तक पहुंचती है और अगर आप उसमें सक्षम हो, आप उसमें आप काबिल हो, तो लोग आपको पैसे देंगे, बोलेंगे ले लो मेरे पैसे, गिव मी व्हाट यू हैव। आप समोसे बनाते हो तो समोसे भेजो, आप किसी नॉलेज के ठेकेदार हो तो हमसे नॉलेज शेयर करिए, कंसल्ट करिए हमको, कि आप म्यूजिक सिखाते हो, तुम है हमारे घर में बच्चे जिनको म्यूजिक सीखने की इंटरेस्ट है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज में बिलीव करना शुरू करो और फिर वो एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिल्कुल बेशक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग ये कहेंगे कि ये क्या बकवास आइडिया था, इससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया, देखो कोई आ भी नहीं रहा है। लोग तो ये कहते ही रहेंगे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लोग कहेंगे ही इज प्राउड, गुरूर आ गया। आपके पास कोई भी पैसे नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे देखो भिखमंगा आ गया फिर से मुंह उठा के। और अगर आप मिडिल क्लास रहोगे तो यही सोचते रहोगे कि मैं अमीर कैसे बनूं, या बाप रे खर्चे बढ़ गए, मैं शायद गरीब हो जाऊं एक दिन। तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। आपको एक एक्सपेरिमेंटेशन करना है। इन इंग्लिश इट्स नोन एज अ साइड हसल। हसल कर रहे हो आप साइड में, कि मेरे मेन इनकम स्ट्रीम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि लोन है, एजुकेशन है बच्चों का, घर के खर्चे हैं, माँ बाप के तबीयत के खर्चे हैं, शायद आपकी कुछ दवाइयों के खर्चे हैं। ये सब तो ऑनगोइंग बेसिस पे चलती रहेंगी। लेकिन एक पैशन प्रोजेक्ट, पेट प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, जो आप कर रहे हो ऑन द साइड, इसके जरिए से आपको शायद आपका इकिगाई मिल जाए, ढूंढते isn't it? But how to develop that faith in yourself? I can do it.
मैं ये कर सकता हूँ, ये फेक डायलॉग कैसे होगा? देखो, all systems in society have been designed to get you to follow rules. आप बच्चे होते हो तो घर के कोई रूल्स होते हैं, स्कूल के कोई रूल्स होते हैं। मुझे याद है स्कूल में पीटी शूज कितने वाइट कलर के हैं, इसको चेक करने के लिए एक स्टूडेंट को इंचार्ज रखते थे कि इसके जूते सफेद ना हुए तो टीचर को जाके बोलना। मतलब हमारी पूरी सोसाइटी जो है रूल्स के बेसिस पे चलती है, और कुछ रूल्स मुझे तो बहुत ही फालतू और वाहियात लगते हैं। दे सर्व नो पर्पस। जैसे मेरे पीटी शूज सफेद रंग के थे कि नहीं, इससे मेरे फ्यूचर पे क्या प्रभाव हुआ? चलो एक आध दिन नहीं थे सफेद, मिट्टी लग गई, बंबई में हूं, सिंगापुर में थोड़ी ना हो, है ना? तो मिट्टी तो लगनी है रास्ते पे। म्यूनिसिपालिटी क्या काम कर रही है तो हम देख ही रहे हैं बचपन से। तो फिर मेरे जूतों के रंग से मेरी दिमाग की काबिलियत का कनेक्शन क्या है? तो यू आर कंडीशनड, आप समझ रहे हो, you are conditioned to follow rules, and that is why you are conditioned to listen without using your original thinking. जैसे आपकी ओरिजिनलिटी आती है वैसे लोग बोलते हैं नहीं ये हमको नहीं चाहिए, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इतने सालों से, जो हम सोच रहे हैं सालों से, यही चलता है और यही चलता रहेगा। जितने भी ग्रेट लोग आप सोचो, स्टीव जॉब्स हो, फोर्ड हो, महात्मा गांधी हो, इन सब लोगों ने बोला है भाड़ में जाए आज की सोच। बुद्धा हो, जीसस हो, कितने भी ग्रेट लोगों के नाम लो, चार्ली चैपलिन हो, सब लोगों में एक कॉमन चीज थी जिसे हम बम्बैया हिंदी में कहते हैं कीड़ा। कीड़ा था कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं, भाड़ में गए लोग, हम अपनी तरफ से करेंगे, अपने अंदाज से करेंगे, चलता है नहीं चलता है वो बाद में देख लिया जाएगा। और एक्सपेरिमेंट करते करते सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो सक्सेस का रास्ता भी उतना ही दूर होता है आपसे। मुंह के बल आप जरूर गिरोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं, हर कोई गिरता है। ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो मुंह के बल एक बार तो नहीं गिरा। शाहरुख खान भी फ्लॉप फिल्म्स देता है, बच्चन साहब भी देते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि वो एक्टिंग छोड़ दें और उनको खुद पे फेथ ना हो कि मैं तो एक्टिंग ही भूल गया, है कि नहीं? सो गुड, सो गुड। लाइव ऑडियंस से अच्छे कमेंट आ रहे, थोड़ी क्लैरिटी उनको चाहिए आपके तरफ से। तो बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चन, मैं ये शो को ज्यादा इंटरेक्टिव करना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है तृप्ति खान, इन्होंने 3-4 कमेंट है। I am still finding my purpose. I am good at baking and is passionate about spreading healthy bakes. I have 16 years of self experience. I have been confused about finding my ikigai. I have a platform to become a millionaire, but not able to find my burning desire or an internal motivation, not able to come out of survival to think of fulfilling my dreams. Just pen down my thoughts. So many thoughts are penned down, Trupti ji, and she's further clarifying. I love to help people, and the platform I am part of is creating and building entrepreneurs. So she's still not finding, but बहुत सारा चीज है, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, but इकिगाई फाइनल नहीं हो पाया है अभी तक। तृप्ति ने और एक चीज कही है, उनका तीसरा कमेंट भी दिखाइए, फिर मैं समझा दूंगा उनको बहुत बढ़िया तरीके से। एजुकेशन रिलेटेड था कि एजुकेशन सिस्टम हैज कंडीशन एंड इट इज टेकिंग टाइम टू डिलीट दिस कंडीशनिंग। इज देयर अ शॉर्टकट टू डिलीट द कंडीशनिंग? देखो तृप्ति, since you speak in English, I'll switch to the Queens, all right? So those of you all who are used to listening to me in Hindi, I'll give this answer in English. So Trupti, here's a very simple thing here. Is there a shortcut to producing a child? It requires a minimum of 9 months for the baby to grow in the stomach, right? Is there a shortcut to sleeping? That I slept for 15 minutes और मेरे पूरी रात की नींद पूरी हो गई? Remember one thing in life. Things take time. T. All right? So here's the thing. If you're good at मैंने पीटी का मतलब सुना था ट्रेन द ट्रेनर। अच्छा, ऐसा है क्या? very famous in corporate world. TTT, train the trainer. Okay, well then also have this meaning. Things take time. Things take time. All right, Trupti. I understand that conditioning of the education system doesn't go overnight. But understand one thing. When you were a kid,
your ability to cross-check information was curtailed to a large limit based on the fact that you didn't have experience, nor did you have any leverage. A 7-year-old cannot argue with a 28-year-old with the same at the same tone or with the same vehemence. Do you understand? So when you grow up, you're privy to so much new information, but the conditioning comes from the days when you didn't have any of that information. You didn't have bargaining power, you didn't have leverage, you didn't have the communication skills as well to put forward your point. So that is something you need to understand. है कि नहीं? सिंपल एग्जाम्पल, आपको जब बॉडी बनानी है, जिम में जाना है, आप जिंदगी में पहली बार जिम में गए हो तो आप डायरेक्टली 25 किलो नहीं उठाते, आप 2.5 किलो से शुरू करते हो, 5 किलो से शुरू करते हो, और अगर 2.5 और 5 भी आप पे भारी पड़ रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आप कल से जिम जाना बंद करो. Isn't it? It's about incremental effort, isn't it? Self-belief comes with practice, just like anything. आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि मुझसे बहुत सारी जो चीजें बोली गई हैं या तो बहुत ही वाहियात और बकवास चीजें थी, या तो झूठ था, या तो जिस अंदाज से बोला था उसे मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी उम्र कम थी, एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं था. तो मेरी आज की समझ वर्सेस आपकी जो समझ थी जब आप 6 साल के थे, 12 साल के थे, ये दो समझ, वी यूज द सेम वर्ड कि ये आपकी समझ है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी तो बदल गई है ना. आप अगर कोई चीज आज समझते हो एज एन अडल्ट, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग जब आप बच्चे थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पिक्चर अच्छी लगी बचपन में, मुझे एक अजय देवगन की पिक्चर अच्छी लगती थी बचपन में, दिव्या शक्ति, मुझे लगता था दुनिया की सबसे खूबसूरत पिक्चर है. आज मैंने देखने की कोशिश की, पिछले हफ्ते 15 मिनट में मैंने बंद करी, बोलो बाप रे ये क्या बकवास था. और किस पिक्चर को मैं अमेजिंग समझता था, क्योंकि आज मैंने ज्यादा फिल्में देखी है, आज मेरी टेस्ट बढ़ गई है, चाहे वो जापान की फिल्में हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो, जर्मनी की हो, मैंने सारी भाषाओं की फिल्में देखी है. तो वो पिक्चर इतनी खास नहीं लगती जितनी वो जमाने में लगती थी. वैसे आपकी सोच भी बिल्कुल उसी तरह मेटामॉर्फोसाइज होती है, वो बिल्कुल उसी तरह परिवर्तित होती है. Wow, so amazing. I think Trupti, you must have got better clarity today on this show about the purpose of life. So moving forward, my next question, Dr. Aman, आपको ये है कि हम जो पसंद करते हैं, हम जिस चीजों में बहुत अच्छे हैं, एंड अगर मैं वो पैशन आगे करना चाहूँ तो कैन आई बी पेड फॉर, और ये सोच होती कि ये दुनिया में इसकी जरूरत है क्या, तो ये सब चीजों को इकिगाई कॉन्सेप्ट में कैसे देखा जाता है? देखो, मेरी ऐसी सोच है कि यूज द इकिगाई कॉन्सेप्ट एज अ गाइडलाइन. इसे एक पिंजरा मत समझिए. अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप जरूर करिए, और जाहिर सी बात है कि अगर आपको पसंद है तो आप प्रैक्टिस कर करके उसमें सक्षम भी हो जाएंगे. तो 2 कैटेगरी हो ही गए आपके, व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, है ना? करेक्ट. डायग्राम खोलेंगे, मैं समझा देता हूँ. डायग्राम खोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा. डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक है? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर मुझे पसंद है, बहुत पसंद है बटर चिकन, आई लव बटर चिकन, सपोज एज एन एग्जांपल, व्हाट एम आई गुड एट? आई एम गुड एट कुकिंग. इफ आई नो हाउ टू कुक बेसिक्स, ठीक है? तो फिर ये बात होगी कि आई लव बटर चिकन, आई लव एवरीथिंग अबाउट इट एंड आई एम गुड एट कुकिंग. तो मेरा पैशन हो गया कुकिंग बटर चिकन. फिर मैं सोचता हूं क्या इस दुनिया में बटर चिकन की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत लोग बकवास बटर चिकन भी बना रहे हैं इस शहर में. बटर चिकन बोल के टमेटो सॉस डाल के भेज देते हैं. व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? गुड क्वालिटी फूड. गुड क्वालिटी फूड, नॉट जस्ट बटर चिकन, कोई भी चीज हो, वेजिटेरियन कोई बैठा हो, बटर पनीर, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरीज आपकी फिल हो गई कि आई लव इट. इफ आई लव इट, आई विल गेट इनफ प्रैक्टिस at cooking it to become good at cooking it. If I become good at it, people will say हमको चाहिए. और जितने लोग बोलें कि मुझे चाहिए, फिर आप बोलो कि थोड़ी रकम भी दीजिए उसकी, ताकि मैं वो इंग्रेडिएंट्स ले रहा हूँ, कुक कर रहा हूँ, इतना मेरा वक्त है, एक्सपर्टीज है, पैकेजिंग है, कुरियर है, उसके खर्चे निकल आए, प्लस थोड़ा मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ताकि मैं ये
ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस कर पाऊं, आप जैसे लोगों को खुश कर पाऊं। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई चीज बहुत बहुत पसंद है तो आप उसमें काबिलियत दिखाओगे, आप काबिलियत दिखाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो लोगों को और चाहिए होगा। जैसे हर साल जब भी कोई नया आईफोन निकलता है, पुराने आईफोन वाले ही पहुंच जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं बराबर। कि हमको पुराने आईफोन में बहुत मजा आ गया, हमको नया वाला भी चाहिए, है कि नहीं? तो वो कंटिन्यूटी और आपको उनको मिल जाती लाइन में खड़े रहने का भी मजा बहुत आता है। है। कुछ लोगों को हाँ रात से चालू करते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, है ना? और जैसे हाथ में आ गया वैसे ही फोटो निकाल, पहले फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन सब जगह पे न्यू आईफोन बॉट। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, विज्ञापन के सारे साधन फ्री हैं अभी। आपके पास अगर कोई बढ़िया आइडिया है, बम्बैया हिंदी में तोड़ू आइडिया जिसे कहते हैं, वो आइडिया आप फॉर फ्री लोगों की आंखों तक पहुंचा सकते हो। अगर आपके पास एक सस्ता फोन भी है और व्हाट्सएप है तो आप ऑलरेडी मार्केटिंग कर सकते हो, आपको सिर्फ मंजिल तक पहुंचाना है। पुराने जमाने में एजेंट्स होते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता था, उसके अलग खर्चे होते थे। अभी आप अपने कच्छे में बैठे बैठे काउच पे फ्री की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। कितनी खूबसूरत बात होगी। तो अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं। Why are you being lazy? Or why are you not believing in yourself? है ना? करेक्ट करेक्ट। सर आपने एक पहले बताया कि हर इंसान के पास 24 घंटे है। बिल्कुल। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, अंबानी जी के पास भी है, बिल्कुल। टाटा जी के पास भी है, बराबर है जी। वो अंबानी है, वो टाटा है, तो हर एक इंसान ही अंबानी या टाटा बन सकता है? हर अगर इंसान, है, हर व्हाट इज इंसान। द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? हम क्यों नहीं बन पाए? सेवरल फैक्टर्स मैं आपको बताऊं। फर्स्ट फैक्टर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, कोई भी यहाँ का हो या किसी और देश का हो, वो हम सबसे पहले उठते हैं और हम सबके बाद सोते हैं। तो ये एक इतनी बेसिक चीज है। अगर आप रोज सुबह के 5 बजे उठो और रात के 1:30 बजे सोना चालू करो तो आपको ऑलमोस्ट एक एक्स्ट्रा वर्क डे मिल गया। 4 + 4 घंटों में 8 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिले। इसी को तो कहते हैं डिसिप्लिन। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी नींद हराम करिए, चाचा नेहरू कहते थे आराम हराम है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं करने के लिए। लेकिन कितने भी, आपको क्या लगता है मार्क ज़करबर्ग अपने दोस्तों के साथ स्टारबक्स पे बैठ के कॉफी पीता है? आपको क्या लगता है बिल गेट्स बैठ के कैरम खेलता है शाम को 7 से लेके 10 बजे तक मोहल्ले के लौंडों के साथ? नहीं, दे आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, नेटवर्किंग सबसे जरूरी चीज। एक इंसान का दूसरे इंसान से मिलना भले ही मुश्किल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, हम वर्चुअली तो मिल पा रहे हैं, isn't it? The way we are doing the show today. Absolutely, absolutely. एक सेकंड, मुझे थोड़ा मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं अपना बस फोन वीडियो ऑफ करता हूँ, मेरी लैपटॉप की बैटरी मर रही है। एक सेकंड मुझे दीजिए। लैपटॉप की बैटरी मर रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। Just be there, 1 second. मैं जिंदा हूँ आपके साथ। You can join back, no issues. So friends, Dr. Aman is sharing really wonderful knowledge. आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, और ये पर्पस, इकिगाई, ये जो जापानीज वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत इजी है हमें हमारा लाइफ का पर्पस ढूंढना। So you have an opportunity to interact with Dr. Aman. Don't miss this opportunity. He's a highly paid psychotherapist and very rare to get his appointment. आज हमने बहुत मेहनत करके इस शो पे उनको इनवाइट किया है, and he is so good in sharing his thought. Please keep asking your questions. I will be very happy to ask your question than my question. So yes, Dr. Aman has already joined, and let me again show him on the screen. Hi. Yes, Dr. I'm Aman. back. Yeah, so we're talking about Aman and Mark Zuckerberg and Bill Gates and all. जी वही मैं कह रहा था। तृप्ति खान is saying thank you for your insights. तृप्ति जी तृप्त हो गई। I'm happy you are happy, तृप्ति।
I'm happy we could help you. See, I'll tell you one thing, guys. कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो आपकी लाइफ में, ओवरनाइट सॉल्यूशंस की बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ओवरनाइट सॉल्यूशंस किसी भी चीज को नहीं मिलते। अगर आपके बिस्तर में खटमल भी है तो उसके लिए एक आदमी आता है, स्प्रे मार के चला जाता है, उसको भी बुलाना पड़ता है, और आजकल सोसाइटीज में भी लोगों को अलाउ नहीं करते। तो इतनी छोटी सी चीज, पेस्ट कंट्रोल जैसी चीज, तो आपकी लाइफ की जो जर्नी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कंफ्यूजिंग है, आपके लिए ही नहीं, इस दुनिया के लिए भी, क्योंकि कोई आज तक समझ नहीं पाया है कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से तो नहीं समझ पा रहे। हम भी अनरावल कर रहे हैं उसे, हम भी वो लेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके खोल रहे हैं कि मैं क्यों जिंदा हूं। अभी मिलिंद शेयर्ड विद अस आल्सो दैट कुछ सालों में ही चेंजेस हिज इंटरेस्ट, हिज प्रोफेशन, बिकॉज मिलिंद इज आल्सो एक्सप्लोरिंग। मैं भी मीडिया इंडस्ट्री में था, 10 साल मैंने एडवर्टाइजिंग और टीवी में निकाले, और फिर उस रास्ते से मैं मीडिया इंडस्ट्री का रास्ता छोड़कर मेंटल हेल्थ में आया। आप मुझे गूगल करिए तो आपको समझ में आएगा मैंने कितने साल मीडिया में निकाले और कहाँ कहाँ मैंने काम किया है। मलेशिया में जंगल में मैंने 6 महीने जंगल में रहा हूँ, रियलिटी शो पे काम किया है, टीवी नेटवर्क्स में मैंने काम किया है एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट इन द प्रमोशंस टीम। इतने मैंने अलग अलग प्रोफेशंस चेंज किए हैं, इतने अलग कंपनीज, डिस्कवरी चैनल में काम करता था सोनी के साथ, तो मैंने भी कितने ट्रांजिशंस करते हुए मैं आपकी तरफ आया हूँ आज एज एन एक्सपर्ट इन मेंटल हेल्थ। लेकिन शुरुआत मैंने भी आपकी तरह ही की, चंद किताबें थी, थोड़ा वक्त था, काम करता था दिन में, रात को पीएचडी पे काम करता था, क्योंकि आई वाज अ मीडिया प्रोफेशनल। तो मीडिया से मुझे साइकोलॉजी की तरफ आना था, तो मैंने एक पीएचडी अपने हासिल कर लिया, नौकरी भी की, पढ़ाई भी की, दोस्तों को भी मिला, पार्टियां भी रखी। तो सारी चीजों का एक रोल होता है आपकी लाइफ में। तो ऐसे भागते हुए ट्रेन पकड़नी है, ये सोच से अगर आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्लो इंक्रीमेंटल डेलिबरेट स्टेप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कंडीशन है। आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है तृप्ति जी, आई थिंक सारा समाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से झुलझ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आजकल आपको कोई भी चीज आपके फोन के जरिए अगर आप हिंज, टिंडर, बम्बल पे हो तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, स्वाइप करके अप्रूव करिए, डिसअप्रूव करिए। इंसान की ये वैल्यू हो गई है, आटे दाल जैसे खरीद रहे हैं लोग। हाँ हमको ये नहीं पसंद है, हमको वो पसंद है, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। प्यार भी ढूंढ रहे हैं लोग फोन पे, अमेजोन पे आप कुछ खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट पे, कहीं से भी। तो एक कन्वीनियंस आ गया है। तो ये जो रुकने की शक्ति है जो हमारे पेरेंट्स के पास थी या हमारे दादाओं के ज़माने में रुकते थे, कि अगर कोई दूर चला गया है तो एक चिट्ठी भेजा करते थे, वो चिट्ठी को पहुंचने में वक्त लगता था, वो चिट्ठी पढ़ी जाती थी, उसका रिप्लाई आए फिर उसमें वक्त जाता था, टेलीग्राम होते थे। अगर आपको कोई गाना पसंद है तो उसकी जाके ऑडियो टेप खरीदनी पड़ती थी, कि रेडियो पे वो कब बजेगा इसका इंतजार करना पड़ता था बेसब्री से। लेकिन आज यूट्यूब पे ढूंढो, गाना पड़ा हुआ है, स्पॉटिफाई पे सुनिए, किसी भी ऐप पे सुनिए, गाने सारे तैयार है, वीडियो सारे तैयार है। तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साधन भी बढ़ गए हैं, आसान हो गई आपके लिए हर चीज, isn't it? So, मुझे अभी ये सवाल आ गया है जो आपने अभी जो बताया उसके बेसिस पे, टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो चुकी है जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल एट अ फिंगर टिप। आप बटन दबाइए, की दबाइए, स्क्रॉल करिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, फेसबुक के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की जनरेशन को उनका इकिगाई आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ऐसा मुझे लगता है, कंपेयर टू 15 years 20 years बैक, जब टेक्नोलॉजी इतना पॉपुलर नहीं था या इजी टू एक्सेसिबल नहीं था। भाई नहीं, करेक्ट, था ही कहाँ, नहीं, बट जिनको अफोर्डेबल था उनके लिए वो पॉसिबल था। आज वो इजी टू एक्सेसिबल हो गया है, इट इज सच अ वंडरफुल थिंग हैज हैपेंड। तो 15-20 साल पहले इकिगाई आइडेंटिफाई करना शायद इतना ट्रबलसम हो सकता था, पर आज वो इजी टू आइडेंटिफाई हो सकता है। तो फिर भी लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट? आलस,
ये मैंने आपको बोला था, दे आर सिंपली लेजी एंड डिस्ट्रैक्टेड। आपके अच्छा। फोन पे किसी के भी, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके फोन पे एक ऐप होता है डिफॉल्ट, आईफोन्स में तो होता ही है, कि आप का स्क्रीन टाइम का क्वालिटी यू है, कैन सी। हाँ उसके स्टेटिस्टिक्स आप जान सकते हो कि आपने दिन में व्हाट्सएप पे कितना वक्त ज़ाया किया, कि आप फालतू मोदी के फॉरवर्ड्स या मीम्स भेज रहे हो या जोक्स भेज रहे हो। तो इस ये करने के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं व्हाट्सएप में। इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप टू ग्रो योर बिजनेस इट्स डिफरेंट, but if you're using WhatsApp just to see memes and say ha मोदी मोदी and all this stuff, फिर आप वक्त वेस्ट कर रहे हो अपना, है कि नहीं। यूट्यूब पे आप टेड टॉक देख सकते हो, आप वेबिनार देख सकते हो, किसी एक्सपर्ट को ट्रैक कर टाइम सकते देख हो, सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे आप ये भी देख सकते हो वीडियोस ऑफ डॉग्स गेटिंग स्कैर्ड, कि देखो ये मैंने एक खिलौने से ऐसे भौंपू आवाज किया और वो कुत्ता देखो कैसे काउच के नीचे डर गया। यही देखते रहो आधे घंटे के लिए। फनी वीडियोस, फनी वीडियो देखो, देखो बेबी कैसे अपने बाप से डर रहा है, देखो कैसे बदक अजगर के ऊपर चढ़ गया। ये वीडियोस भी लोग देखते हैं, गलत बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप अपने दिन का कीमती वक्त, आप सिर्फ ये सोचिए जुकरबर्ग करता होगा ये, बिल गेट्स करता होगा, नहीं करता होगा ना। मैंने देखो सुना है कि मार्क जुकरबर्ग ने उनके बच्चों को अभी तक मोबाइल भी नहीं दिया है। स्टीव जॉब्स भी अपने घर में आईपैड अलाउ नहीं करते थे, या एक वक्त के बाद बच्चों को बोलते थे कि नहीं अभी टेक्नोलॉजी का, जिसने इन्वेंट की चीज वही चीज अपने बच्चों से दूर रखी, क्योंकि वो समझता है उसकी एक एडिक्टिव पोटेंशियल है। इट्स लाइक अ ड्रग, आजकल न्यूज में ड्रग्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी इज लाइक अ ड्रग ऑल्सो, है कि नहीं। छोटे प्रोपोर्शन में दवाइयों में आपको कुछ ऐसे केमिकल कॉन्कॉक्शंस मिलेंगे जो छोटी मात्रा में बीमारी को गायब भी करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ गई तो वो जहर भी बन सकता है। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी भी यहाँ से वहां हो गई, इसलिए अभी ये कोविड वैक्सीन के लिए भी ड्रग टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये देखना है कि खतरा है कि नहीं। तो वैसे टेक्नोलॉजी को लोग ब्लेम करते हैं कि अरे टेक्नोलॉजी ने लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, टेक्नोलॉजी आ गया है तो लोग फालतू चीज़ों में वक्त खराब कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्ट हो गए हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये चीज़ें पहले भी होती थी, अभी सिर्फ आसान हो गया है। पहले भी लोग ताश खेलते थे, 3 पत्ती खेलते थे और गैम्बल करते थे, बस अभी अपने कंप्यूटर पे बैठ के करते। तो इंसान नहीं बदला, इंसान की नीयत नहीं बदली, सिर्फ साधन बदल चुके हैं। तो आपको नीयत पे फोकस करना है, खुद की नीयत पे। अगर आप लेजी हो, सिर्फ दूसरों की बातें आप सुन रहे हो, या आप अंदर से इवॉल्व नहीं हुए, कि आप फंसे हुए हो, जैसे आप 10 साल पहले थे वैसे ही आप आज भी हो, आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर आप एक तरह से जो कहते हैं आप एक ट्रैप में फंस गए ना। जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स में कि चूहा भाग रहा है वो व्हील पे, या चूहा नहीं वो गिनी पिग भागता है, वो कितनी भी तेजी से भागे उसी जगह पे रहता है, वो कहीं उसकी मंजिल नहीं बदल रही, उधर ही वो व्हील पे ऐसे 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 भाग रहा है। तो आप वो गिनी पिग की तरह हो क्या, ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। I'm so happy Trupti Khan is saying I'm glad to know you and your and heartfelt gratitude to Mind Parachute Training Show for this interaction. I'm moving towards farming people and leveraging and becoming big business owner. Happy that you share your mindset. Thank you so much Trupti ji for coming on this show, watching us. You have been watching lots of shows of Mind Parachute trainings and you are very interactive on the session. I'm glad कि आपको आज के शो में से कुछ तो एक स्पार्क मिला है, जो आपने जो पहले सवाल डाला था और अभी का जो कमेंट है इसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। So I'm so happy कि आपने इतना पॉजिटिव थॉट शेयर किया है। एंड यस, माइंड पैराशूट में ऐसे ही ऑथोरिटी आते हैं और उनका अच्छे से अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड अमन जी, मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना और फेल होना कितना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए? सबसे जरूरी चीज तो वही है। मैं तो कहता हूं जब तक आप मुंह के बल 2-3 बार नहीं गिरे तब तक आपने जिंदगी का स्वाद ही नहीं लिया। है कि नहीं? मुझे लगता है कि ये डर जो होता है लोगों का, खुद का, फेलियर का,
ये एक डर आपके दिमाग के अंदर बिठाया गया है, आपके फैमिली ने बिठाया है, या आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से आप डरे हुए हो, या आपकी स्कूल के टीचर्स ने ये डर बिठाया हुआ है आपके दिमाग के अंदर। ओरिजिनली कोई किसी चीज से नहीं डरता। ओरिजिनली जब बच्चा पैदा होता है तो वो आग से भी नहीं डरता, इलेक्ट्रिक सॉकेट से नहीं डरता। डर लार्जली आपके दिमाग के अंदर बिठाया गया है होता है, या आपके अपने घर में कोई किसी चीज से डरता हो तो आप उस डर को बोरो करते हैं। अच्छा, मेरी माँ इस चीज से डरती है, मतलब ये चीज डरने लायक है, मतलब मुझे भी डरना चाहिए। तो बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होता। लोग भूल जाएंगे, आप मुंह के बल आज गिरोगे, कल कोई और गिरेगा, भूल जाएंगे लोग। आपको क्या लगता है? आप जो बता रहे हो एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं खेलता था, मैं गिरता था, मुझे लगता था, तब मेरी माँ मुझे बोलती थी, अरे बेटा तू गिर गया, अभी बड़ा हो गया। बिल्कुल। तो एक स्टेपिंग स्टोन वो क्रिएट करते गए, और शायद तभी से ये दिमाग में आ गया कि जब हम गिरते हैं तब हम बड़े होते हैं, और शायद इसीलिए आगे बढ़ने का जज्बा अभी भी कायम है। आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा। 100%। बहुत मेरे स्कूल टीचर्स मुझे बोलते थे कि तू बहुत ज्यादा बात करता है, या तू बहुत सवाल पूछता है, या तू इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं फॉलो करता, अपने ही अंदाज से क्यों करता है, या यू आर डिस्ट्रैक्टेबल। तो मैंने एक बार टीचर को बोला, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेबल, यू आर बोरिंग। हर टीचर के क्लास में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तुमने बोर कर रखा है यहाँ पूरे क्लास को, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तुमने थोड़ी मेहनत लेके सिखाने की कोशिश की होती तो मैं तो सो नहीं जाता तुम्हारी आवाज सुन सुन के, लोरी समझ के। ऑब्वियसली उस टीचर ने मुझे क्लास के बाहर फेंक दिया, क्योंकि बचपन में शायद थोड़ा मुंहफट था मैं, जो दिमाग पे था बोलता था। डिप्लोमेसी नहीं थी इतनी मेरे में, बचपन में होता है, कोई बच्चों में होता है। और आयरनी देखो, अभी जिस पेशे में हूँ वहाँ डिप्लोमेसी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। सच बोलना पड़ता है, पर्दा हटाना पड़ता है, ताकि लोगों तक एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सच बात पहुंच जाए। क्योंकि ये हर चीज पे मक्खन और मिश्री डालना, ये भी एक तरह की बीमारी है। मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी जो है, एक सच्चे भाव से और डायरेक्टली अगर आप किसी से बात करो तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। इकिगाई की बात हो रही है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों से मत डरिए, फेलियर से मत डरिए, अपने आप से मत डरिए, सिर्फ डर से डरिए। ठीक है? क्योंकि only be scared of fear itself, because it will make you limp. It will ruin your peace of mind and your sleep. ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश की और आपसे नहीं हो पाया, कम से कम आप चैन की नींद सोओगे कि मैंने कोशिश तो की। ये सवाल नहीं उठता फिर उम्र बढ़ने के बाद कि कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, शायद कोशिश की होती तो एक अलग ही रास्ता खुल जाता, एक अलग ही प्रोफेशन मिल जाता, एक अलग ही सपना देखने का अवसर मिलता है कि नहीं? करेक्ट। मैंने एक कमर्शियल एड देखी थी, उसमें ऐसा था कि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, कोई बात नहीं, इसमें पानी ही है, माउंटेन ड्यू नहीं है। ठीक है। हरे रंग देख के मेरे को लगता है आपको मैंने हिप्नोटाइज कर दिया माउंटेन ड्यू की सोच। अरे ये सब जो आपने बताया डर, आपको डर से डरना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहूंगा जब तक आप डरना बंद नहीं करोगे, डरना मना है, जब तक आपके दिमाग में ये परमानेंट नहीं करोगे तब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, और एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। सो डरना मना है, ये सिर्फ एक गांठ मार देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे। एंड आई वांट टू आस्क योर लास्ट क्वेश्चन, हम पूरी दुनिया को खुश रख के भी हमारी यूनिकनेस, हमारा पैशन कैसे आगे बढ़ा? Sunil Trivedi is saying, with 40 years plus experience in agribusiness, with all the insights of agribusiness, my profile is now of a CEO. But as you said just now,
said about track, I am feeling sane and fear to start work for my own business in spite of the network within my reach. Sunil, I would recommend you watch the movie Rocket Singh Salesman of the Year with Ranbir Kapoor. So what he does is he doesn't quit his actual job, but he starts a small venture on the side, which he makes time for at night, on weekends, and he even pulls people from his office to help him. So Sunil, I would say tap into your network of friends and talk to them, share your idea, come up with a plan. You may not be profitable for a while, but at least you stretch those legs and you kind of find your footing in a new market, or you kind of reach out to the network, as long as you're not breaching any conflict of interest clauses based on the contract that you may have signed, where your terms of employment, etc. So you don't want to be getting into legal trouble for poaching business from your current business. But it's important to try these things out on the side. There are a lot of people who do, like for example, I know there's a guy in my building who runs these night cycling. He has a night cycling club which he runs very actively, and that has nothing to do with his profession by day. He's into wholesale of fruits and vegetables, but he runs this club. Oh. So you see, you can be doing multiple things at the same time. I have a friend who's a filmmaker, but he really likes to bake. Lots of alternate careers, etc. I have a friend who's a lawyer by training, but he runs a home kitchen, which is a very, very well-known establishment, and they specialize in Mughlai food and biryani. So you can do multiple things at the same time. No one's stopping you. अच्छा, ब्रेक लेने से पहले आपने एक सवाल पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो कट हो गया. वो फिर से पूछिए. वो था कि लोगों को खुश कैसे रखें. लोग मतलब पूरी दुनिया को खुश कैसे रखें करते करते हम हमारा पैशन कैसे जी सकते हैं, जो शायद हमारे लाइफ का पर्पस हो सकता है. सिंपल सोल्यूशन है, मत रखिए दुनिया को खुश, क्योंकि जिन चीज से उनको खुशी मिलती है आज, वो कल बदल जाएगा. Isn't it? सिंपल चीज है. एब्सोल्युटली. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी मदर बोल रही हैं कि बेटा तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगी, तुम वो कॉलेज में जाते हो, फिर माँ की डिमांड चेंज होती है, बेटा तुम थोड़ा भी एमबीए की तैयारी करो तो हम खुश हो जाएंगे. तुम एमबीए करके आ जाते हो वापस, एमबीए करके माँ बोलती बेटा तुम तो बेरोजगार हो, अभी जॉब ढूंढो, थोड़ा पैसा वैसा घर में आना चालू हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगी, जॉब मिल जाती है. माँ बोलती है 1 साल बाद देखो बेटा तुम्हारा कोई पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पैसे कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा दूसरा जॉब देखो, लंदन वंदन देखो, वहाँ नौकरी मिल रही कि नहीं, तो मैं खुश हो जाऊंगी. लड़का चला जाता है लंदन, शादी करके वहाँ पे सेटल होता है. माँ बोलती बेटे देखो हम बुढ़े हो रहे हैं, तुम हमको थोड़ा साल में 1 बार से ज्यादा याद करो तो मैं खुश हो जाऊंगी. लड़का सब कुछ छोड़ के आ जाता है घर. हाँ, बोलती है मम्मी आया मैं आपकी खिदमत में. फिर माँ बोलती हूँ लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखती हूँ, तुम लंदन में ही ठीक थे, तुम आप उतरा हुआ चेहरा बदलो तब मैं खुश हो जाऊंगी. अरे तो किस चीज से खुश होती है आप माता जी? तो आपके माइलस्टोन्स बदल रहे हैं, तो ऐसी ही उसकी लाइफ निकल जाएगी और एक दिन बोलेगा साला मैं तो 60 का हो गया, माँ तो रही नहीं दुनिया में, अब कोई है नहीं कुछ करने के लिए. तो मेरे को 30 साल पहले जो करना चाहिए था वो मैं कर लेता, तब तो हो भी जाता, शायद नहीं भी होता. कैसा पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? देखो मेरा लैपटॉप भी ऐसे हिल रहा है इस बात से, जैसे आप हिल रहे हो. आप इतने सब एक्सप्रेशन देखने के बाद लैपटॉप का भी होश उड़ गया है. दूसरों को मत खुश करने के चक्कर में पड़िए यार. वो चेंज करते रहेंगे उनको किस चीज से खुशी मिलती है, और आप की पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाएगी कि साले खुश नहीं होते लोग. उनकी डिमांड चेंज हो रहे इसलिए. ये तो वो बात होगी, मेरे कॉलेज में दोस्त होता था मिलिंद, उसको वो बोलता था कि बिरयानी के लिए हम लोग जाते थे, बिरयानी आती थी तो बोलता अरे वो रायता नहीं लाए, रायता आ जाती थी अरे यार कोल्ड ड्रिंक के बगैर मजा नहीं, कोल्ड ड्रिंक आ गई तो अरे थोड़ा ग्रेवी भी तो चाहिए, बिरयानी थोड़ी ड्राई लग रही है, बिरयानी खत्म नहीं हुई तो अरे आइसक्रीम का क्या ख्याल है, आइसक्रीम खत्म नहीं हुई तो अरे यार खा लिए अभी थोड़ा पिक्चर के लिए जाते हैं, पिक्चर खत्म नहीं हुई तो चलो यार चौपाटी जाते हैं. अरे बोला कब तक पूरा दिन निकल गया, तेरे साथ काम भी है दूसरे जो करने हमको. लोगों के डिमांड जो होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उनके डिमांड उनको मुबारक, और आपके सपने आपको मुबारक, है ना. सो नाइस. सो क्रिस,
आपने जो एग्जांपल है बहुत ही एप्ट है, और इसके साथ आज हम इस शो को एंड करते हैं. इट वाज सच अ लवली इंटरेक्शन, एंड at the end our common friend Dr. Sarita Narang, she has joined and she said one of the best talk ever. Great insight, Dr. Aman. Thank you so much, Dr. Sarita Narang, for recommending Dr. Aman for Mind Parachute show. Because of you, we did such a fabulous show today. And Dr. Narang, you were also awesome on sex education show. And while delivering your session, you were talking so much about Dr. Aman, and finally we did this, and I'm so happy कि आज का ये शो इतना बहुत खूबसूरत ऐसा शो हुआ है. Even Trupti Khan is saying fantastic share. So thank you all, you lovely audience. Please do not forget to subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training Show, and follow Facebook page of Mind Parachute Training Show, and do not forget to say hi on WhatsApp to Dr. Aman Bhosle on his mobile number 9619454050. Wow. Dr. Sarita Narang is saying the book I recommend is his. Yes, absolutely. Yes, I still remember. We have my book. I'm a co-author of the book What the FUQ. आपको Amazon पे मिल सकता है. It has nothing to do with what we have spoken today, but आप उसके बारे में Google कर सकते हैं आप. और एक आखिरी चीज मैं आपसे कहूंगा. ओह सरिता, थैंक्स. सरिता is the sweetest person living beyond the Bandra horizon. I haven't seen her in so long, but I would love to catch up with you, Sarita. And most importantly, I would say to everyone कि अपने आप को कोसते मत रहिए. Go easy on yourself यार. देखो गलतियां सब करते हैं, मैंने भी की हैं, आप भी करेंगे. और ऐसे नहीं कि एक उम्र के बाद गलतियां नहीं होती, या एक उम्र के पहले सारी गलतियां खत्म करिए. तो मुंह के बल आप गिरोगे जरूर, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट ना करो. इसका ये नहीं मतलब कि आप अपने सपनों की तरफ थोड़े ध्यान से आप ना देखो. यू हैव टू हैव सम लीवे टू रन, है नहीं? एंड भागते रहेंगे तो शायद मंजिल मिल भी जाए, भागते भागते कहीं तो पहुंच जाए. बस एक जगह पे मत रहिए. उस चूहे की तरह के रैट रेस की बात हो रही थी, उसी जगह पे आप रहो. स्टैग्नेट मत होइए. पानी भी जब बहता है तो उसे नदी कहते हैं, और पानी जब एक ही जगह रहता है तो उसे कीचड़ कहते हैं, उसे गंदी नाली कहते हैं. जब पानी हिलता नहीं, तो हिलते रहिए, मूव होते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए. सब कुछ फ्री है आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप जाइए, टेड टॉक देखिए दिन के 5. एक हफ्ते बाद you will be the smartest person in your friend circle, guaranteed. Wow, that is so awesome. Thank you so much, Dr. Aman Bhosle, for joining with us on Mind Parachute Training Show. Thank you, Dr. Sarita Narang Naik, for making this show happen, and also Aruna Naik for helping me with lots of good authority speakers like Dr. Aman Bhosle. Friends, with this, I will say goodbye. Thank you. Thank you guys. Have a great evening.